ठीक है, आज निकालिएगा। आज आपको वो वाला जो पट्टा लगा रहा था ना आप लोगों को, उसको हटाना है थोड़ा सा। सही है ना भाई? आज हम स्ट्रेट लाइन पर चल लेते, स्ट्रेट स्ट्रेट सीधे सीधे। आज उसको हटाकर हमें डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पे भी आता है। सही है। अच्छा, डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है? देखिए, डिक्लाइनिंग क्या होता है पता है? इस चीज को काटना, डिक्लाइन जैसे कॉल वगैरह में डिक्लाइन कर देते हैं जैसे। हाँ, डिक्लाइन कर देते हैं, तो कॉल भी डिक्लाइन होती है। बात सही है। कभी एक्सरसाइज जिम करने गए हैं? हाँ, नहीं गए? हम लोग हैं। गए हो? वहाँ पर चेस्ट लगाते थे, यूं सीधा ऊपर बैठ कर लगाएंगे यूं तो वो इंक्लाइन कहलाता था हमारा। नीचे लेट कर लगाते तो वो डिक्लाइन कहलाता था। डिक्लाइन मतलब किसी भी चीज का ग्राफ अगर नीचे की तरफ जाता है ना तो वो डिक्लाइन कहलाता है हमारे पास। और इस मेथड में होता है क्या है हमारे पास कि पहले साल जो डेप्रिसिएशन निकलेगा आपके पास, उसके बाद जितने भी साल के डेप्रिसिएशन निकलते जाएंगे वो उससे कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्यों कम होते जाएंगे? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास क्या है जरा ये देखते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू कॉस्ट या बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई हम सिर्फ और सिर्फ रेट से कर देंगे। देखिए, कॉस्ट या बुक वैल्यू, कॉस्ट कब यूज होगी, बुक वैल्यू कब यूज होगी? वैसे तो हमेशा बुक वैल्यू यूज होगी। पहले ये समझ लेते थे बुक वैल्यू क्या होती है। ये बीवी है कौन भाई? हाँ, वो घर वाली नहीं है। सही है, वो होती तो बड़ा तंग करती है। वैसे यहाँ पर भी तंग ही करती है ऐसे ही। काम ही यही है ना? हाँ, सही बात है, बीवी का काम ही यही होता है सच में। कल मेरा दोस्त अपनी वाइफ को छोड़ के आया है। उनकी वाइफ जा रही थी घर से, अपने मैके जा रही थी ना, उसने खुद चप्पल पर साफ करके पहनाया, फटाफट निकले भाई। वो गई और ये आया खुशी खुशी में। अरे वाह। तो ये बीवी है क्या हमारे पास भाई? बुक वैल्यू, हाँ बुक वैल्यू ही बोलिएगा। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? बुक वैल्यू का मतलब होता है जो भी नॉन करंट एसेट की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, हम जिस टाइम पर भी उसकी बात करें, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो उसकी बुक वैल्यू कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हमने एक मशीन खरीदी, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जितने भी सवाल आते हैं वो मशीन किससे रिलेटेड आते हैं। मशीन हमने खरीदी भाई, मशीन खरीदी हमने 1 लाख रुपए की। अब उस पर जो रेट लगता था वो हर साल रेट लगता था 20%। पहले साल हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, 1 लाख का 20% निकाल लिया। 1 लाख का 20% निकाला, कितने निकलेगी भाई? 20,000 अमाउंट निकल के आ गई। ठीक है। अब जब हम दूसरे साल की अगर हम बात करें ना, तो दूसरे साल जब हम खड़े होंगे तो दूसरे साल के एंड पे अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन निकल जाने के बाद, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 80,000 रुपए रह जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? हम हमेशा क्या करते हैं, बुक वैल्यू को निकालने के लिए बीवी बराबर होती है हमारे पास कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। तो हमारे पास क्या चीज निकल कर आ जाती है? बुक वैल्यू। अगर 1 साल डेप्रिसिएशन लगा है, एक ही दफा लगा है, तो उसकी वैल्यू एक दफा जितना भी डेप्रिसिएशन लगा उससे कम हो जाएगी। 2 दफा लग गया है तो सबको प्लस कर लेंगे जितना भी अब तक डेप्रिसिएशन लगा है। जैसे कि दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन लग गया, उसमें 15,000 लग गया मिसाल के तौर पे। पहले साल 20,000 लगा, दूसरे साल 15,000 लगा, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपके पास? 35,000 हो गया। तो 1 लाख कॉस्ट थी, 35,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। अगर हम आज की प्रेजेंट वैल्यू उसकी बात करें हम, तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या होगी? 65,000 प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अब तक उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 35,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो बुक वैल्यू क्या चीज है समझ में आ गया? प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है किसी भी नॉन करंट एसेट की। ठीक है, वो निकालते कैसे? हम कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है कॉस्ट या बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। कॉस्ट कब लगेगा? जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी नॉन करंट एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, किस मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। जब हम फर्स्ट टाइम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कॉस्ट पर रेट लगेगा, क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास बुक वैल्यू मौजूद ही नहीं होगी ना। उस वक्त जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, जो कॉस्ट है वही होगी। तो जो पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा वो कॉस्ट पर लगेगा, उसके बाद जब जब उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा वो बुक वैल्यू पर लगेगा। बुक वैल्यू से हम रेट निकालेंगे, बस सिंपल सा इतना सा काम। ठीक है, तो हर साल हमें नई बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हर साल हमें नई बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बुक वैल्यू हर साल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे बुक वैल्यू कम होती जाएगी उसका जो भी रेट निकलेगा वो कम निकलता जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन होगा आपका वो पहले साल सबसे ज्यादा निकलेगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरह से कम कम होता जाएगा आपके पास।
ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम इसको सॉल्व करने के लिए एक आसान सा एक टेबल बना लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज आ जाती है वो आ जाती है एयर, लिख लेते हैं। कॉस्ट या बुक वैल्यू, थर्ड कॉलम हम बना लेते हैं अपने पास रेट का। रेट के बाद आ जाएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, देन हमारे पास आ जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देन हमारे पास निकल कर आ जाएगी बीवी। ठीक है बीवी सबसे मुश्किल काम जब भी सबसे एंड में निकल कर आती है हमारे पास। ठीक है भाई, अब कोई यार निकाल देते हैं, जरा देखते हैं सवाल निकाल, सवाल कर 2000 भाई 60 से आते हैं ना, कोई करीब वाला या निकाल, 22 में है तो 22 निकाल है, सब क्या हो 22 इंडेक्स में आ जाए, इंडेक्स में मिल जाएगा। लाइक जरा मुझे दे दे फाइल। 2022 में क्या है, ऑन अप्रैल 2 2019 फ्लरिश कंपनी, अच्छा इसी में तो हमने उस मेथड से भी किया है ना, इसमें हमने सही है, स्ट्रेट लाइन से भी किया है। इक्विपमेंट कॉस्ट थी उसकी 5 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू 20% ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट है, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज 5 years and can work 80,000 hours. Company accounting year ends on December 31st each year. Calculate depreciation charge and prepare adjusting entries. अभी फिलहाल हम adjusting entries नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ depreciation को कैलकुलेट करना हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 3 साल का, दिसंबर 31 2019, 2020 और 2021 का डेप्रिसिएशन निकालना। पार्ट 1 था हमारे पास इफ कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड, वो हम कर चुके हैं। केस 2 में कह रहा है इफ कंपनी यूजेस वर्किंग आवर मेथड्स, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। केस 3 जो लास्ट केस हमारे पास बचा है, इफ कंपनी यूजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विद 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है हर साल डेप्रिसिएशन का जो रेट अप्लाई करती है वो 40% रेट अप्लाई करती है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने एक मशीन खरीदी कब है, अभी बिल्कुल पहला साल है, हमने मशीन खरीदी अप्रैल में 2019 में। जब 2019 में हमने मशीन खरीदी है तो जो पहले साल हम उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो डेप्रिसिएशन किस चीज पर लगेगा, कॉस्ट पर या बुक वैल्यू पर? कॉस्ट पर लगेगा। कॉस्ट क्या है इसकी? 5 लाख। रेट कितना गिवन है हमारे पास? 40%। 5 लाख का 40% निकाल ले, 5 और 20 2 लाख रुपए आ जाएंगे आपके पास। ये जो 2 लाख डेप्रिसिएशन आया है ये हमारे पास एनुअल आया है, मतलब पूरे साल का आया है। अब हम देखते हैं कि 2019 में क्या हमने जो मशीन यूज की है ये पूरे साल यूज की है, खरीदी कब हमने? अप्रैल में खरीदी है, इसका मतलब जैन फेब मार्च 3 महीने यूज नहीं किए, 9 महीने यूज हुई है। तो ये जो 2 लाख डेप्रिसिएशन निकला ये पूरे 12 महीने का निकल गया, हमें तो 9 महीने का चाहिए। तो 9 महीने का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, 1,50,000 आ रही है। देखिए जरा जी, तो मैंने किया गलत कैसे होगा, 1,50,000 सही है। अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? जितना डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है, टोटल डेप्रिसिएशन, मतलब जब से आप नॉन करंट एसेट खरीदेंगे उस वक्त से जब तक आप कैलकुलेशन करते जाएंगे उस वक्त तक टोटल जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है वो कौन सा डेप्रिसिएशन कहलाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है इस पे? 1,50,000। तो 1,50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास। अब अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास? मशीन खरीदी कितने की थी? 5 लाख की। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है अब तक? 1,50,000। तो बीवी क्या आएगी भाई? 3,50,000 में बीवी आ जाएगी। बहुत महंगाई हो गई है भाई, अब तो 3,50,000 में कोई नहीं आएगा। 3,50,000 बुक वैल्यू निकल गई। मतलब क्या हुआ कि अब जो अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा वो 3,50,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगा। इस वजह से हमने ये निकाला है। अगर ये हम टेबल नहीं बनाते तो फिर हर साल अलग अलग निकाल कर दिखाना पड़ता, अलग अलग कंप्यूटेशन करनी पड़ती। तो इस वजह से हमने एक टेबल बना लिया कि इसी में सारी चीजें आ जाए। अगले साल का निकालते हैं, कौन सा साल आ जाएगा हमारे पास? 2020। अब यहाँ पर क्या जाएगी, कॉस्ट जाएगी या बुक वैल्यू जाएगी? अब बुक वैल्यू जाएगी। बुक वैल्यू क्या है? 3,50,000 रुपए। रेट क्या है हमारे पास? 40%। तो 350 का अगर हम 40% निकाल लें तो 1,40,000 ही आ रही है। 1,40,000 आ रही, निकाल कर देख लीजिएगा 40%। 1,40,000। अब जरा मुझे बताएं 2020 में क्या हमने पूरे साल मशीन को यूज किया? पूरे साल यूज किया, तो इसका मतलब पूरे साल का ही जा रहा है, 1,40,000 जा रहा है।
नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अब तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? पिछले साल 150 लगा था, 140 अभी लग गया, तो इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन अब तक जो लग चुका है वो 2,90,000 रुपए लग चुका है। अब अगर हम बीवी की बात करें, बीवी क्या बचेगी? 210 बचेगी। मशीन खरीदी कितने की थी? 5 लाख की। अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 2,90,000 है। इसका मतलब बुक वैल्यू जो बचेगी 2,10,000 बचेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा नेक्स्ट ईयर वो 2,10,000 रुपए पे लगेगा। ठीक है, बीवी सस्ती होती जा रही है। वैसे जो टाइम बढ़ता जाता है तो बीवी महंगी होती जाती है। वो शादी के बाद होता है ना, जाहिर सी बात है ना। नई नई शादी में तो ये वो थोड़े दिन बाद जैसे गुजरते जाता है, 1 साल बाद बहुत है। आप तो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे ना बिल्कुल, है ना? तो बेटा है तो एक्सपीरियंस होल्डर ही होगा ना भाई वो। क्या हुआ? वैल्यू कम होती जा रही है बीवी की, जाहिर सी बात है। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 2,10,000 पे लगेगा। कितना लगेगा भाई? 40%। 2184 84,000 आ रहा है, जरा देखें जी। देखिए 84,000 पूरे साल का हमने निकाला। 84,000 देखिए डिक्लाइनिंग आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है नहीं हो रहा है? पहले साल 150 निकला, जबकि कितने महीने का निकाला? 9 महीने का निकाला हमने, पूरे साल का भी नहीं निकाला। दूसरे साल पूरे साल का 140 निकला है, तीसरे साल पूरे साल का 84,000 निकला है, चौथे साल निकालेंगे 84 से भी कम निकलेगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा भाई? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल तक कितना लग चुका था? 290 लग चुका था। इस साल मजीद 84 और लग गया है, तो 374 आ जाएगा। ये टोटल डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है 3,74,000। ठीक है, अगर हम बुक वैल्यू बीवी की बात करें तो बीवी अब और 1 साल और गुजर गया भाई, कम हो गई वैल्यू। 5 में से 3 चौथा माइनस कर दिया तो 1,26 1,26,000 1,26 बचेगा भाई। ये मुझे कैलकुलेटर यूज करनी है, अभी बुलाता हूँ बीवी को। क्या है भाई? 1,26 ही आएगा। बाप से 3 साल का ही बोला था, 3 साल का निकाल लिया। पहले साल का निकला 150, दूसरे साल का निकला 140, तीसरे साल का निकला 84। नेक्स्ट ईयर का भी कहते तो हम नेक्स्ट ईयर का भी निकाल लेते हैं। अब जो डेप्रिसिएशन लगता है वो किस पे लगता है? 1,26,000 रुपए में लगता है। कोई मसला है? सिंपल सा है।